ऑपोजिशन का शुक्रिया, उन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमत भुला दी। ये कप्तान के जाल में फंस गए। अदम एतमाद नाकाम होगी, इनका 2023 का इलेक्शन भी गया। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। ऑपोजिशन क़यादत को थ्री स्टूजेस भी करार दे दिया। नवाज शरीफ पर तनकीद, बोले साबिक अमरीकी सदर ओबामा के सामने जब ये बैठता था तो काम पे टांग रही होती थी। घबराकर ये ओबामा मिस ओबामा कह देता था, मिसेस ओबामा कह देता था। खिताब के दौरान साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार भुट्टो की भी तारीफें। भारत को एक मरतबा फिर 5 अगस्त का इक़दाम वापस लेने पर मुज़ाकरात की भी पेशकश कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को सवाल जलसे से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात की वजह से ऑफिस होल्डर जलसे में शिरकत नहीं कर सकता। 16 मार्च को सवात के गिरासी ग्राउंड में पीटीआई का जलसा शेड्यूल्ड है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बच्चे इमरान खान की तरह लाखों के जलसों से खिताब करके दिखाएं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी को बर्बाद करके जरदारी साहब ने जनरल जिया का काम कर दिया। नवाज शरीफ जनरल जिया के बच्चों की तरह थे। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। 23 से 30 मार्च तक बड़ा जोरदार हफ्ता है। जूडो कराटे की सियासत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि यह भी हो सकता है अदम एतमाद के बजाय कुछ और निकल आए। अदम एतमाद पर वोटिंग की तारीख 28, 29 या 30 मार्च होगी। किसी को वोट से रोका गया तो मैं जिम्मेदार हूंगा। हुकूमत और अपोजिशन मुल्क के मफाद में जलसे मनसूख करें। सरबराह काफली चौधरी शुजात की फरीकैन से अपील। कहा अफरा तफरी बहरान का फायदा अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को होगा। फरीकैन कारकुनान को इश्ताल अंगेज सियासत का रास्ता मत दिखाएं। इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन की जेर सदारत मुस्लिम खाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास एमक्यूएम वफ़द से होने वाली मुलाकात का जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है कि खाफ लीग के अक्सरियत अरकान की अपोजिशन का साथ देने की तजवीज़। हतमी फैसले का इख्तियार चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही को दे दिया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द की क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात। सियासी राबतों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। ऑपोजिशन कायदीन कल शाम 5 बजे एमक्यूएम की दावत पर पार्लियामेंट लॉजेस जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद पर बगैर रुकावट वोटिंग के लिए ऑपोजिशन का अदालत जाने का फैसला। मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने हाईकोर्ट में दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं वकला की मीटिंग के बाद कल दरखास्त दायर करेंगे। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद का सामना आईनी तरीके से करे। इन्हें इज्तिमा की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है इनके नंबर्स पूरे नहीं। वफाकी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में ऑपोजिशन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। हिम्मत है तो असेंबली जाने से रोक कर दिखाओ। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को चैलेंज। कहा जिसने हमें रोका उसे आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। वफाक के बाद पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए ऑपोजिशन ने रिक्विजिशन तैयार कर ली। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और तरीन ग्रुप के दरमियान मुलाकात में पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक। नून लीग ने 150 से ज्यादा अरकान असेंबली के दस्तखत ले लिए। तहरीक इंसाफ इंतशार की जमात है। ऑपोजिशन में भी इंतशार पैदा कर दी थी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं वफाकी हुकूमत ने 3.5 साल में कौम को कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई।
इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पार्लियामेंट हमला केस का फैसला सुना दिया। सदर मुमलिकत, वफाकी बुज़रा और पीटीआई रहनुमाओं की बरियत की दरख्वास्त से मंजूर। डॉक्टर आरिफ अलवी, जहांगीर तरीन, अलीम खान, सैफुल्लाह नियाजी दहशतगर्दी के मुकदमे से बरी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर, शफकत महमूद भी बरी हो गए। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा, 7 साल से इल्तवा ही हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स और असासों की जांच पड़ताल के लिए स्क्रूटनी कमेटी के असर नौ तश्कील कर दी। गलत इतलात और प्रोपेगेंडा से कौमी हम आहंगी मुतासर होती है। ऐसी साजिशों की निशानदेही करके मुश्तरका रद्दअमल दिया जाना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लम्स के असातिज़ा और तलबा से तबादला ख्याल। लाहौर में SH-15 आर्टिलरी गन्स की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार। कहा, नए हथियारों की शमूलियत से मुस्तक़बिल के जंगी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। अमेरिका का पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के वाक़े पर तबसरे से इनकार। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि भारत की वज़ारत दिफा ने वाक़े को हादसा करार दिया। मामले पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। भारत में यूरेनियम चोरी और इस हवाले से गिरफ्तारियों पर भी अमेरिका का वाज़ेह झुकाव भारत की जानिब। भारत ने गलती से मिसाइल गिरने पर फौरी इतला क्यों ना दी? किस तरह मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में आकर गिरा? भारत वजाहत करे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, OIC इजलास में शिरकत के लिए 48 वज़ीर खारजा ने तस्दीक कर दी है। बल्दियाती इलेक्शन में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। हिजाब मुस्लिम खातून के लिए लाजमी नहीं। भारतीय रियासत कर्नाटक की हाई कोर्ट ने मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी। तालीमी इदारों की जानिब से आयद पाबंदी बरकरार रखने का हुक्म। कराची टेस्ट का चौथा रोज ऑस्ट्रेलिया के 506 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 102 रन बना लिए। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। अब्दुल्ला शफीक भी 71 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। पहला वनडे 29, दूसरा 31 मार्च, तीसरा मैच 2 अप्रैल को रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाहिद T20 भी रावलपिंडी में खेला जाएगा।